Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is stoichiometry. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टिशियोमेट्री और उससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स बताऊंगी। एग्जांपल नंबर 1. In photosynthesis, how many liters of carbon dioxide is required to produce 3 gram glucose in the following reaction? एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना रहे हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो कि 3 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 6 is the number of carbon atom into 12 is the atomic weight of carbon plus 12 is the number of hydrogen atom into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 6 is the number of oxygen atoms into 16 is the atomic weight of oxygen. सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज आता है 180 ग्राम पर मोल। अब हम ग्लूकोज के मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू अमाउंट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू अमाउंट लिखेंगे 3 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे 180 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पे ग्लूकोज के मोल्स आते हैं 0.0166 मोल्स। चूंकि 1 मोल ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, सो जितने मोल्स निकाले हैं 0.0166 मोल्स ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो 0.0166 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर आता है 0.0996 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि आइडियल गैस लॉ के मुताबिक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर, that is 1 mole carbon dioxide occupies 22.4 liter. So 0.0996 moles occupies 0.0996 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर आता है 2.231 लीटर्स। तो 3 ग्राम ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय 2.231 liter carbon dioxide. Example number 2. How many liters of oxygen gas is required to produce 10 gram aluminum oxide? एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें 4 एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहे हैं 3 ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2Al2O3। हमें ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो कि 10 ग्राम्स Al2O3 प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले हम Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। Molecular weight of Al2O3 is equal to 2 is the number of aluminum atom into 27 is the atomic weight of aluminum plus 3 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen. सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट एल्युमिनियम ऑक्साइड का आता है 102 ग्राम पर मोल। अब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोल्स निकालेंगे। मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 10 ग्राम्स जो कि गिवन है, डिवाइडेड बाय 102 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पे मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड आते हैं 0.098 मोल्स।
चूंकि रिएक्शन में 2 moles aluminum oxide is produced by 3 moles oxygen, so 0.098 moles aluminum oxide is produced by, तो 0.098 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आता है 0.147 मोल्स ऑक्सीजन गैस। आइडियल गैस लॉ के मुताबिक 1 मोल आइडियल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ गैस है, तो 1 मोल ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। So 0.147 moles oxygen occupies, 0.147 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर आता है 3.294 लीटर्स ऑक्सीजन। Example number 3. How many grams of sodium metal is required to produce 100 grams sodium chloride? एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास एक रिएक्शन है, 2 सोडियम प्लस क्लोरीन गैस गिव्स अस 2 moles ऑफ सोडियम क्लोराइड। 100 ग्राम NaCl प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम सोडियम मेटल होना जरूरी है? सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालेंगे। 1 is the number of sodium atom into 23 is the atomic weight of sodium plus 1 is the number of chloride atom into 35.5 is the atomic weight of chloride। सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट NaCl का आता है 58.5 ग्राम पर मोल। अब हम मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालेंगे। मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पे मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आते हैं 1.709 मोल्स। चूंकि रिएक्शन में मोल रेशियो बिटवीन NaCl and Na is 1:1, that is 2 moles NaCl is produced by 2 moles sodium, so 1.709 moles sodium chloride is produced by, तो उतने ही मोल्स होंगे 1.709 मोल्स सोडियम। सोडियम के मोल्स आ गए 1.709 मोल्स। अब हम इससे अमाउंट निकालेंगे, सोडियम का अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। तो अमाउंट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1.709 मोल्स into 23 ग्राम पर मोल विच इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। सॉल्व करने पे अमाउंट आती है 39.316 ग्राम। In this way we can perform stoichiometric calculations. इस तरह हम stoichiometric calculation perform कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।